नवीन पटनायक 5 बार ओडिशा के सीएम रहे हैं और सिक्सर नहीं लगा पाए। सिक्सर इस बात से कि इस बार वो हार गए। जब तक सीएम रहे बीजेपी से दोस्ताना बनाए रखा और लोकसभा विधानसभा हारने पर नींद टूटी तो देखा कि पार्टी ही खत्म हो रही। तब जाकर बीजेपी के विरोध की लाइन पर चलना शुरू किया और ऐलान किया कि संसद में बीजेडी मोदी सरकार का विरोध करेगी। पूरा मामला आपको एक एक कर समझाते हैं। अब यहां नया कांड शुरू हो गया है। नया कांड क्या है? बीजेपी का विरोध शुरू करते ही बची खुची पार्टी निपटने लगी। लोकसभा में तो बीजेडी का कोई भी सांसद जीतकर आया नहीं। राज्यसभा में जो 9 सांसद थे वहां बगावत हो गई। सीनियर पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे के अंदर बीजेपी का पटका धारण कर लिया और ये कहते हुए कि बीजेडी छोड़ी कि वहां उपेक्षा हो रही थी। लगने लगा कि पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, किसी साजिश के तहत नहीं बल्कि मोदी के सेवा भाव को देखकर बीजेपी में आई है। बीजेडी को छोड़कर क्या कुछ कहा है ममता मोहंती, वो भी पहले सुनिए। आपका लक्ष्य क्या होगा आगे जाके? मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता का सेवा, जनता का कल्याण। मैं ऐसे भी बहुत बड़ा जो कि करोड़पति नहीं हूँ, मैं ग्रासरूट से आई हूँ। मेरा लक्ष्य तब भी था, अभी भी है, जनता का सेवा, जनता का कल्याण। इसी आधार से मैं जो मैं अनुभव किया, फील किया, जो कि मैं भाजपा में आकर ये लक्ष्य मेरा हासिल होगा, इसीलिए मैं भाजपा में शामिल हुई। मयूरभंज की ममता मोहंता को बीजेडी छोड़कर बीजेपी की मदद करने का जुनून सवार था और 2020 में नवीन पटनायक ने राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा था। 2026 तक ममता को सांसद रहना था। उन्होंने 18 महीने पहले संसद के सदस्यता ठुकराकर बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता बनना पसंद की। बीजेडी ने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है और बीजेपी पर बीजेडी ने कई सारे और भी आरोप मढ़ दिए। सरोजनी हेम्ब्रम क्या कहती है, बीजेडी के नेता हैं, वो उनका भी बयान सुनिए। देखिए, ममता महंतो मयूरभंज जिला से है, मैं भी मयूरभंज जिला से हूँ और वो राज्यसभा मेंबर्स थी और भी उनका 2 साल राज्यसभा मेंबर्स और 2 साल थी सदस्य के रूप में। फिर उन्होंने कल वो इस्तीफा दिया, तो ये निजी स्वार्थ के मामले में चंचकता करके वो बीजू जनता दल से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये एक निंदनीय बात है। करीब 12 साल पहले ममता मोहंता को नवीन पटनायक की बड़ी उम्मीद से पार्टी में लाए थे और आदिवासी बहुल्य मयूरभंज में बीजेडी का सिक्का कमजोर था। ममता इलाके में सेल्फ हेल्प सर्विस किया करती थी और पहले सरकार की महिला कल्याण मिशन शक्ति योजना के साथ जुड़ी। फिर बीजेडी ज्वाइन कर मयूरभंज में महिला विंग्स के अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य बनी। 2019 के चुनाव में मयूरभंज की 9 में से 6 सीटों पर बीजेडी की हार हुई तो उन्होंने ममता को पार्टी का चेहरा बनाया। उसी मकसद राज्यसभा में इसी मकसद से भेजा गया, लेकिन ममता से पार्टी को फायदा नहीं हुआ। लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी मयूरभंज हार गई बीजेडी। अब तो ममता ही पार्टी से चली गई है बीजेडी को छोड़कर बीजेपी में। अब आगे का प्लान क्या होगा ये ममता ही जाने, लेकिन ममता मोहंता के इस्तीफे का मतलब ओडिशा की राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव होगा। क्या पता कि बीजेपी ममता मोहंता को ही उपचुनाव लड़वाकर वापस राज्यसभा भेज दे। ऐसा हो या ना हो, ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली एक सीट बीजेपी के पक्ष में ही जानी है। बीजेडी के पास विधानसभा में अब बीजेपी से कम विधायक हैं। एक सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी उम्मीदवार ही जीतेगा। ओडिशा से राज्यसभा में 10 सांसद चुनकर आते हैं। बीजेपी के पास इतना भी बहुमत नहीं था कि एक भी सांसद जीत सके। नवीन पटनायक ने जेंटलमैन पॉलिटिक्स की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बीजेडी के साथ समर्थन से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनवा दिया। बीजेडी के 9 सांसद थे। ममता मोहंता के इस्तीफे के बाद 8 रह जाएंगे और ये 8 भी
कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने ममता मोहंता को पार्टी में लाकर बीजेडी को बड़ा झटका दिया, वैसे वैसे आगे भी होगा। हो सकता है कि यही अटकलबाजियां आगे चलती रहे और एक एक कर बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आ जाए। राज्यसभा में बहुमत बीजेपी की पुरानी समस्या है। अभी भी राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, इससे सरकार नहीं गिरती, लेकिन फिजूल में बिल पास कराने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। 245 सदस्यों की राज्यसभा में फिलहाल 255 सांसद हैं। बीजेपी के अपने 86 और एनडीए के सांसदों को मिलाकर नंबर पहुंचता है 101, जो बहुमत के 113 के नंबर से कम है। ओडिशा में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बीजेडी के पास 51 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 14 सीटें हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीपीएम की जीत हुई। कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। बीजेपी बीजेडी से सिर्फ 27 सीटें जीतकर सरकार में आई। अब जब तक बीजेडी मजबूत रहेगी, बीजेपी के लिए खतरा बना रहेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे बीजेडी और बीजेपी के बीच में क्या कुछ होता है। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।